बिहार में ये कैसी पार्टियां हैं जो चुनाव तो नहीं लड़ती लेकिन करोड़ों का चंदा लेती हैं। आखिर कहां से आता है ये पैसा और कहां जाता है? क्या ये बिहार की राजनीति में काले धन का कोई बड़ा खेल है जिसका असर सीधे आपकी जेब और आपके भविष्य पर पड़ रहा है? नमस्कार, ये है हमरा बिहार और मैं हूं संदीप बिस्व। आज हम एक ऐसी रिपोर्ट पर पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसने बिहार की राजनीति में पर्दे के पीछे चल रहे करोड़ों के खेल को उजागर कर दिया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक ताज़ा रिपोर्ट ने बिहार की 163 छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की पोल खोल दी है। जी हाँ, ये वो पार्टियां हैं जिन्हें करोड़ों रुपए के फंड और खर्च का कोई हिसाब नहीं। यह सिर्फ लापरवाही का मामला नहीं बल्कि यह चुनावी पारदर्शिता और हमारे लोकतंत्र के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि यह खेल कैसे काम करता है। एडीआर ने बिहार से जुड़ी कुल 275 अपंजीकृत पार्टियों की वित्तीय जांच की। नतीजा ये निकला कि इनमें से 163 पार्टियों ने यानी लगभग 60% वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए अपनी अनिवार्य वित्तीय रिपोर्ट जमा ही नहीं की है। अब आप पूछेंगे कि ये रिपोर्ट होती क्या है? दरअसल कानून के मुताबिक हर राजनीतिक दल को अपनी ऑडिट रिपोर्ट और 20,000 रुपए से ज्यादा के हर चंदे का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होता है। यह नियम इसलिए है ताकि जनता को पता चले कि पार्टियों को पैसा कौन दे रहा है और वे कहां खर्च कर रही हैं। लेकिन बिहार की इन 163 पार्टियों ने इस नियम को ताक पर रख दिया है। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से 113 पार्टियां 2020 का विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। जब पार्टियां अपने फंडिंग को लेकर इतनी गैर जिम्मेदार हैं तो वे जनता के प्रति कितनी जिम्मेदार होंगी? अब सवाल उठता है कि जिन पार्टियों ने हिसाब दिया उनके आंकड़े क्या कहते हैं? रिपोर्ट के मुताबिक केवल 67 पार्टियां यानी सिर्फ 24% ने अपनी ऑडिट और योगदान रिपोर्ट सार्वजनिक की। इन पार्टियों ने मिलकर कुल 85.56 करोड़ रुपए की आय दिखाई, 71.49 करोड़ का खर्च किया और 71.73 करोड़ रुपए का चंदा हासिल किया। इसमें दिल्ली में पंजीकृत समता पार्टी ने सबसे ज्यादा 53.13 करोड़ रुपए की आय दर्ज की। सोचिए, ये तो सिर्फ उन 24% पार्टियों का हिसाब है। अगर बाकी की 60% पार्टियां भी अपना हिसाब दें तो यह आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू अब आता है। एडीआर की रिपोर्ट में ऐसी पार्टियों का खुलासा हुआ है जो चुनाव तो नहीं लड़ती लेकिन उनकी कमाई करोड़ों में है। बिहार के 28 पार्टियों ने चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी उनकी कुल घोषित आय 1.52 करोड़ रुपए रही। इनमें मिथिलावादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 82.39 लाख रुपए तक की आय दिखाई। यहीं पर एक और बड़ा मामला सामने आता है। चुनाव आयोग ने अगस्त और सितंबर 2025 में 32 निष्क्रिय पार्टियों को डिलिस्ट कर दिया। इनमें से बिहार के राष्ट्रीय सर्वोदय पार्टी ने पिछले 5 साल में 10.66 करोड़ रुपए की आय घोषित की थी लेकिन एक भी चुनाव नहीं लड़ा। क्या ये पार्टियां सिर्फ चंदा लेने और काले धन को सफेद करने के लिए बनाई गई हैं? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर टैक्स छूट मिलती है जिसका दुरुपयोग होने की पूरी आशंका बनी रहती है। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आपको सख्ते में डाल सकता है। एडीआर ने 14 ऐसी पार्टियों की जांच की जिन्होंने सिर्फ योगदान रिपोर्ट सौंपी लेकिन ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी। इनमें से बिहार में पंजीकृत आप जनमत पार्टी और प्रबल भारत पार्टी को कुल मिलाकर 680.65 करोड़ रुपए का दान मिला। जी हाँ, आपने सही सुना, 680 करोड़ रुपए। यह रकम इतनी बड़ी है कि कई स्थापित राष्ट्रीय पार्टियों के कुल चंदे से भी ज्यादा हैं। ये कौन सी पार्टियां हैं जिनका नाम तक आपने नहीं सुना होगा? इन्हें इतना भारी भरकम चंदा कौन और क्यों दे रहा है? जब पार्टी कोई चुनाव ही नहीं लड़ रही, उसकी कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं दिख रही, तो सैकड़ों करोड़ रुपए दान में क्यों दिए जाएंगे? यह चुनावी फंडिंग के सिस्टम में मौजूद एक बहुत बड़ी खामी की ओर इशारा करता है जिसका फायदा उठाकर पर्दे के पीछे से राजनीति को नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। तो देखा आपने कैसे बिहार में कई राजनीतिक दल सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं और करोड़ों का फंड इधर उधर कर रहे हैं। एडीआर की यह रिपोर्ट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है। यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे नियमों की अनदेखी करके, पारदर्शिता को खत्म करके कुछ लोग राजनीतिक व्यवस्था का फायदा उठा रहे हैं। जब तक पार्टियों की फंडिंग में पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं आएगी तब तक साफ सुथरी और निष्पक्ष राजनीति की कल्पना करना अधूरा रहेगा। क्या चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियों के खिलाफ और सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, यह हमारे और आपके भविष्य का सवाल है। बिहार की राजनीति से जुड़ी ऐसी ही खोजपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए हमरा बिहार। धन्यवाद।